कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर हम घर पे करें तो वो हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से उनका जो लेवल है वो बहुत अप हो जाता है। लाल मिर्च पाउडर बहुत ज़रूरी चीज़। लेकिन अगर हम वही घर पे बना लें तो हमारे लिए वो कितना फ़ायदेमंद हो जाएगी। सबसे पहले मैंने मिर्चों को अच्छी तरह से धो लिया। उसके बाद फिर मैंने उनको धूप में सुखाया और सुखाने के बाद फिर मैंने इनको इस तरह से इनकी वो जो डंडियाँ होती हैं वो उतार ली हैं। अब हम इसका ये मैंने इससे पहले हल्दी पीसी थी तो मैंने इसको नहीं धोया इसे मिक्सचर को, क्यों ताकि मैं इसके साथ ही रेड मिर्च पाउडर भी साथ ही बना के रख लूँ। हल्दी पाउडर भी मैंने बनाया था और अब लाल मिर्च पाउडर भी मैं घर पे ही बनाने लगी हूँ। तो हमने इस तरह से मिर्चों को ले लिया। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि एक तो मेरे पास लाल मिर्च पाउडर आ जाएगा और दूसरा जो हम दड़ा मिर्च पाउडर लेते हैं वो भी हमारे पास घर में ही आ जाएगी। वो कितनी ज़रूरी होती है चावलों के लिए, निहारी के लिए, जो कुछ भी आप बना रहे हैं तो उसके लिए हमें चाहिए तो होती है। तो इस तरह से हम घर पे जब हम मशीन पे भिजवाते हैं ना, ये देखिए ये जी हमने ये पहला प्रोसेस था, मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ कि मैंने कुछ देर करने के बाद उसकी ये कंडीशन थी। अब हम इसको मज़ीद मिक्सर में डालेंगे और दोबारा से करेंगे और उसके बाद फिर हम छान लेंगे। ये देखिए जी मैं छान रही हूँ और मेरी मिर्चों का कलर आप देखिए कि आपको जो बाज़ार से आती है वो कितनी लालो लाल होती हैं। इसकी वजह ये होती है कि वो पता नहीं उसमें क्या क्या कलर ऐड किए होते हैं, क्या कुछ होता है, लेकिन ये नेचुरल है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, ना कोई केमिकल, ना कोई कुछ भी नहीं डाला गया। तो ये मेरा लाल मिर्च का मैंने पाउडर बना लिया। एक तरफ मैंने लाल मिर्च पाउडर बना लिया और ये जो दूसरी है मैंने ये दड़ा मिर्च पाउडर बना लिया, ताकि हमें जो इन खानों में इसकी ज़रूरत होती है वो भी हमारे पास आ जाए। इस तरह से हम अपने घर पे ही इसको तैयार कर सकते हैं। मैंने ज़ाहिर सी बात है आपने धूप में देखी होंगी मैंने कितनी ढेर सारी मिर्चें बनाई, लेकिन मैं तो डेमो देने के लिए ये मैंने अभी फ़िलहाल थोड़ी सी आपको दिखाई है। अब हमने इनको करवाना है, हमने इन्हें सेव करना है। मतलब हमारे पास 2 किलो की मिर्चें हैं, 3 किलो मिर्चें हैं, ज़ाहिर सी बात है अगर हम उनको इस तरह से बना के रखते हैं तो अब हमने उनको सेव करना है। तो उसको सेव करने का एक तरीका ये है कि आप ऐसा करें कि इस तरह से मिर्चों को साइज़ कर, मतलब अगर 1 किलो आपकी मिर्च है तो आप उसमें आधा किलो या 3 पाव के करीब आप नमक ऐड करेंगे। मैंने देखें ये डेमो के लिए मैंने 1 चम्मच उसका मिर्चों का साइज़ किया है, तो उसका हाफ़ जो है मैंने चम्मच वो नमक का डाल के रख लिया है। आप इस तरह से मिर्चों के अंदर नमक डाल के रखें तो आपकी मिर्चें बहुत अरसे तक सेव रहेंगी, कोई कीड़ा कुछ भी नहीं लगेगा और ये बिल्कुल सही रहेंगी। अच्छा जी, हमारा दूसरा है कि वो है आटे को गर्मी के मौसम में अगर हम ज़्यादा गूँधते हैं तो उसको किस तरह से सेव रख सकते हैं ज़्यादा देर के लिए, 24 घंटों के लिए या उससे ज़्यादा टाइम के लिए हम उसको किस तरह से सेव कर सकते हैं। सबसे पहले अपने हाथ अच्छी तरह धो लीजिए। उसके बाद फिर आटा गूँथने का जो बर्तन है वो अच्छी तरह धो लीजिए। मैं जो कि छान वाला आटा यूज़ करती हूँ तो इस वजह से मेरे लिए नमक और उसमें ऑयल डालना मस्ट हो जाता है। वैसे भी अगर आप ऑयल थोड़ा सा डाल लेते हैं तो आपका जो आटा है वो ग्रीसी हो जाता है और वो बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। अच्छा जी, टिप ये है कि आपने टैप का पानी यूज़ नहीं करना, आपने इस्तेमाल करना है बोतल का बर्फ़ का ठंडा पानी इस्तेमाल करना है, ताकि अगर आपका आटा आपने ज़्यादा देर के लिए रखना है, अगर आप सुबह को गूँध रही हैं, आपके पास टाइम नहीं है कि दोपहर को अलग से गूँधे, शाम को फिर अलग से गूँधे, अगर आप सुबह को ही गूँध के पूरे दिन के लिए उसको सेव कर रही हैं तो आप लाइट के आने जाने से आपके आटे पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो उसके लिए आप आटे को ठंडे पानी से गूँधे। नमक ज़रूर डालिएगा, उसकी वजह से ये है कि वो एंटीसेप्टिक होता है तो आपका जो आटा है वो सही रहेगा। तो इस तरह से मैं फ़िलहाल ये थोड़ा सा गूँध रही हूँ, लेकिन जब भी मैं आपको सेव करूँगी तो वो देखिए कि आप कितना ज़्यादा आटा है। ये तो मैं डेमो के लिए थोड़ा सा गूँध रही। इसको इस तरह से गूँधने के बाद आपने प्लेट दे के 10 मिनट के लिए आटे को छोड़ देना है, भूल जाना है कि आटा। उसके बाद आप कुछ भी काम कर सकते हैं अपने किचन का, बाहर का, किचन से बाहर का कुछ भी काम है आप वो कर के आएँ। जब ये आपने ढक के आटा रखा होगा तो आप उसको दोबारा से गूँधें। एक तो आटा गूँधेगा बहुत जल्दी और दूसरा ये होगा। अब मैंने इस तरह से किया है कि फिर ठंडा पानी लिया, उसमें आपने एक रोटी का रुमाल या कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा आपके पास दुपट्टा है वो है जो आपने उसको फाड़ के तो आप रख लीजिए आटे के लिए। उसको ठंडे पानी में आप डिप कीजिए, उसको आटे के ऊपर आप दे दें इस तरह से। ये देखिए आप इसको आटे के ऊपर दे दीजिए। ये मैंने पूरे दिन का आटा गूँध लिया है अब। तो इसको आटे के ऊपर दे दें, उसके बाद आप इसको ढक के फ्रिज में रख दें। जब आपने इस्तेमाल करना है आप आटे को बाहर निकालिए और उसके बाद फिर आप उसको दोबारा से गीला करके कपड़े को फिर दे दीजिए तो आपका आटा सेव रहेगा। अच्छा जी, तीसरी है क्या कि हम बच्चों की जो शलवारें हैं उसमें इस तरह से इलास्टिक डालते हैं तो हम गिरा लगा देते हैं, जो कि नहीं ठीक होती, बच्चों को बहुत चुभती है और बच्चों के लिए बहुत वो होती है, इरिटेटिंग होती है। तो आप ऐसा कीजिए कि गिरा नहीं लगानी है आपने दोनों जॉइंट्स को इस तरह से इकट्ठा करना है और उनको इस तरह से आपने सुई की मदद से उनको आपने स्टिच कर लेना, अच्छी तरह आपने उसको पक्का कर लेना है ताकि वो जो आपकी इलास्टिक है बच्चों की वो ना खुले और बच्चे जो है वो इस तरह से, क्योंकि गिरा तो उनको बहुत चुभती है ना, इस तरह से ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आपकी ये इस तरह से आप उसको करते जाए। अगर आपने इस तरह से ये देखेंगे कितनी अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ फिक्स हो चुकी है और
ये बिल्कुल ठीक रहेगी। अब आपने ऐसा नहीं करना, तो आप ऐसा कीजिए कि आप अगर सुई धागे की मदद से नहीं करना चाह रही, तो आप इसको इस तरह से मशीन की मदद से भी कर सकते हैं, दोनों जॉइंट्स को आपस में मिलाएं। वैसे तो हम शलवारों के अंदर इलास्टिक डाल के ही उनको स्टिच करते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि वो इलास्टिक ख़राब हो जाती है, हमको निकालनी पड़ती है या हमें ट्राउज़र्स में डालनी पड़ती है। तो फिर आप इस तरह से कीजिए कि दोनों जॉइंट्स को मिलाएं और आप इस तरह मशीन के साथ उसको अच्छी तरह से फ़िक्स कर लें। अब आप बच्चों को ना वो गिरा चुभेगी, ना ही वो जल्दी खुलेगी, ना ही वो आपकी इलास्टिक जो वो गिरा लगाने से जो एक्स्ट्रा हो जाती है वो भी आपकी वेस्ट नहीं होगी। इस तरह बस दोनों जॉइंट्स के एंड पे आप इस तरह से करेंगे। देखिए आगे पीछे से मैंने उसको अच्छी तरह से फिक्स कर दिया, ताकि जो हमारी इलास्टिक है वो अच्छी तरह से वो हो जाए। ये देखिए जी मैंने कर लिया। देखो अब आप इसको जिस तरह से मर्ज़ी खींच, नहीं हो गई, इसको कुछ नहीं होगा। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।